जय श्री कृष्ण। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का पारण आप कैसे करेंगे, पारण की विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे, किन मंत्रों का प्रयोग करना है, पूजा कैसे करनी है पारण के दिन, पारण करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या मंत्र रहेंगे, क्या भोग रहेगा, और बताएंगे आपको कि पारण की आवश्यकता है क्यों, अगर पारण ना किया जाए तो उससे नुकसान क्या होता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी पाप मोचनी एकादशी के पारण के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसे सुनकर लाभ ले सकें और प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सनातनी करते हैं, उनको पारण के लिए सही प्रकार से गाइडेंस मिले, सही प्रकार से जानकारी मिले, इसके लिए आवश्यक है कि ये वीडियो सबके पास अवश्य पहुंचे। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं एकादशी के व्रत पारण की। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एकादशी के व्रत में पारण का महत्व क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं और हम क्यों बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको पारण सही विधि से करना चाहिए, पारण अवश्य करना चाहिए, सही समय पर करना चाहिए। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है शास्त्रों में जो वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी के व्रत में पारण ना किया जाए तो आपको व्रत का केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। केवल 30%। आप सोचिए 70% आपका जो पुण्य है वह व्यर्थ चला जाता है। आप इतनी मेहनत से व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, एक प्रकार की साधना है एकादशी का व्रत, कोई साधारण व्रत नहीं होता। और अगर उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त ना हो तो क्या लाभ। और उससे बड़ा दुख यह है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हैं वो उद्देश्य तो पूरा कभी होगा ही नहीं। इसीलिए आपको पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पारण करने से ही मनुष्य को उसके एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर पारण ना किया जाए तो मैंने बताया 30% पुण्य ही मिलता है, 70% समाप्त, और कहीं गलती हो जाए तो वह व्रत को खंडित करती है और दोष उत्पन्न करती है। पारण जो है ना, ऐसा नहीं है कि आज आपने व्रत किया है कल सुबह सुबह आप पारण कर लेंगे। आवश्यक नहीं है कि आपको कल सुबह सुबह पारण करने के लिए ही शुभ समय रहेगा। शुभ समय एक होता है आपका शुभ मुहूर्त, एक होता है नियमों के आधार पर कुछ नियमों का पालन करना। तो एकादशी के व्रत में सबसे बड़ा नियम है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय व्यतीत हो जाने के बाद आपको पारण करना चाहिए। यहाँ जो ये हरिवासर वाली जो शर्त है ना, इस पे ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, सूर्योदय का पता आपको रहता ही है, व्रत के अगले दिन आपको करना है ये भी पता है, लेकिन वो जो हरिवासर का समय है वो कब रहेगा इस पे ध्यान देना आवश्यक होता है। हरिवासर का समय यूँ तो मूलतः द्वादशी तिथि के लगभग 5.5-6 घंटे में खत्म हो जाता है शुरुआत के, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये हरिवासर का समय देर से आता है, और यही वो समय है जिसके बाद पारण किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि हरिवासर का समय व्रत के लिए बना है, इसीलिए कुछ प्रांतों में कुछ लोग इसे हरिवासर व्रत भी कहते हैं, क्योंकि हरिवासर के बिना यह व्रत अधूरा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पारण तब करें जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं है। और यही प्रमुख कारण है कि आपको पारण के वीडियो देखने चाहिए, पारण की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और पारण की विधि अलग अलग होती है सभी एकादशियों में, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से। जैसे एकादशी के व्रत की विधि अलग है, आपने पिछली 2 एकादशियों में देखा, घट स्थापना की बड़ी महिमा थी, भगवान की स्थापना घड़े के ऊपर, एक में भगवान के परशुराम स्वरूप की स्थापना की गई। तो ये जो भिन्नताएं हैं ये कहां से आई? ये भिन्नताएं वर्णित हैं पद्म पुराण में, ये भिन्नताएं वर्णित हैं अन्य पुराणों में, जहां एकादशी की महिमा वर्णित है, जहां एकादशी का महात्म्य लिखा होता है।
तो आइए अब जानते हैं कि ये जो एकादशी है इसका पारण आपने कैसे करना है, कब करना है, विधि मंत्र भोग आदि क्या रहेंगे। प्रिय दर्शकों, एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं 15 मार्च को, दिन रहेगा रविवार का। 15 मार्च दिन रविवार को आप एकादशी व्रत करें, नियमों का पालन करें। आपने अभी तक व्रत पूजन आदि कर लिया होगा, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है दोपहर 12 बजे के बाद आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आपको शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। शांत चित्त रहते हुए प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन अगर आसपास कहीं मंदिर आदि में होता है तो वहां जाइए, अगर नहीं होता है कीर्तन आसपास तो हम आपके लिए कुछ पाठ स्तोत्र का वीडियो अपलोड करते हैं, उसका लाभ लीजिए। क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि नाच के, गा के, मृदंग आदि बजा के कीर्तन करें। जो नाच गा के कीर्तन नहीं कर सकते वो इन पाठ और स्तोत्र के द्वारा कीर्तन का लाभ ले सकते हैं। तो वही पाठ और स्तोत्र हम उस वीडियो में अपलोड करते हैं। उन पाठ स्तोत्र का आप श्रवण कीजिए, जिससे कि आपको कीर्तन का फल घर बैठे प्राप्त हो। क्योंकि कीर्तन अगर नहीं होता है तो आपके लिए यही एक सहारा है, यही एक माध्यम है। रात्रि काल को जागरण करना चाहिए, जागरण की बड़ी महिमा है। और जागरण का अभिप्राय यह नहीं कि टीवी देख रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और आप जागरण कर रहे, नहीं। यही जो पाठ स्तोत्र मैंने कहे हैं ना, यही पाठ स्तोत्र आपको जागरण के लिए सुनने चाहिए, जागरण के समय सुनने चाहिए। प्रश्न उठता है जी जागरण कब तक करें। शास्त्र तो कहते हैं, नियम तो कहते हैं कि आप रात्रि भर तक जागरण कीजिए, परंतु अधिक ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक तो करें ही करें। आहार आप सभी जानते हैं, फल आहार ही इस व्रत में आपको करना है। अधिक कुछ ना खाएं, यही कल्याणकारी है। जितना अधिक खाएंगे उतना आपका पुण्य जो है एकादशी का भार क्षीण होता चला जाता है। इस प्रकार आप नियमों का पालन करते हुए दिन और रात्रि को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले आपको अवश्य उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए तथा एकादशी पारण के दिन की पूजा आरंभ कीजिए। तो आप एक लोटा ले लीजिए। कल का लोटा आपने रखा होगा या कल आपने चौकी लगाई होगी, जैसा कि हम विधि बताते हैं कैसे आपको भगवान की चौकी लगानी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, आपने स्थापित की होगी। और बहुत से ऐसे भी नए दर्शक होंगे जिन्होंने इस विधि से आदि चौकी आदि लगा के पूजा नहीं की होगी, क्योंकि उनको हमारे द्वारा बताई गई विधि शायद ज्ञात नहीं थी, पता नहीं था उन्हें। तो आइए आरंभ से हम जानकारी प्रदान करते हैं कि कैसे चौकी आदि लगानी है, क्या करना है और कैसे फिर आप इसका पूजन आगे करेंगे। यहाँ पे 2 बातें बता दूं, जिन्होंने चौकी आदि कल नहीं लगाई थी उनके लिए मैं आरंभ से ही बता रहा हूँ कि चौकी आज कैसे लगानी है पारण वाले दिन। और जिन्होंने कल चौकी आदि स्थापित कर रखी है तो उनको जब मैं पूजन आरंभ करूँगा वहाँ से शुरू करना है। तब तक आप जो कल की पूजा सामग्री आपने अर्पित की होगी, पत्र पुष्प चढ़ाए होंगे, उनको हटा लीजिए। और जो लोटे में जल आपने कल भरा था ना, उस जल को पीपल को दे दीजिए और उसमें मांझ के शुद्ध जल भरना है। कैसे? पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा उसमें। ये कार्य कीजिए। मैं बाकी तब तक स्थापना की विधि आपको बताता हूँ। प्रिय दर्शकों, जिन्होंने चौकी आदि स्थापित नहीं की है तो देखिए सामग्री के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए। भगवान नारायण का कोई चित्र या स्वरूप या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए। अगर किसी के पास चौकी नहीं है तो ऐसा नहीं कि बिना चौकी के स्थापना ही नहीं हो सकती। आप किसी भी स्थान पर भगवान को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं, बस वो स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। भगवान को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र और जनेऊ लेना है। पंचामृत से स्नान कराना होता है तो पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लेना है। शहद का प्रयोग एकादशी के इस व्रत में पूजन में नहीं होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, पत्र पुष्प आदि एकत्र कीजिए और एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सारी सामग्री एकत्र करके उस स्थान पर बैठ जाइए जहाँ बैठ के आपने एकादशी का पूजन करना है, या जो भी उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पूजा के लिए। लोटे में जो जल भरा है उस जल से आप उस सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए, सामग्री पर जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ेंगे। इससे होगा क्या कि वो स्थान पवित्र होगा और वह सामग्री भी शुद्ध होगी, क्योंकि सामग्री आप तक आने से पहले अनेकों हाथों से होकर निकली है। न जाने किसने किस अवस्था में उसे छुआ था, तो शुद्धिकरण आवश्यक हो जाता है भगवान को अर्पित करने से पहले। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम पुनातु मां पुनातु मां पुनातु मां। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया।
अब चौकी लगाइए, चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र है आपके पास वह बिछाइए। भगवान विष्णु का कोई चित्र, कोई तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है वह स्थापित कीजिए, विराजमान कीजिए उन्हें। भगवान के सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखा जाता है। दीपक को पहले आसन अवश्य दीजिएगा, थोड़े से पुष्प वहाँ पे बिखरा दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक को विराजमान कीजिएगा। दीपक कभी भी डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, उनको आसन देना चाहिए। अनाज का आसन दे सकते हैं, पुष्प का आसन दे सकते हैं। इस प्रकार से दीपक स्थापित कीजिए, उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार आपने भगवान की स्थापना की है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो एक छोटे से पात्र में कोई भी कटोरी लीजिए, कोई और लोटा है तो दूसरा लोटा ले लीजिए। उसमें ये जो जल लिया है आपने लोटे में ना, इसमें से थोड़ा सा जल उसमें डाल लीजिए। ये आपकी अपनी आचमनी के लिए होगा। एक छोटा सा चम्मच रखिएगा, उस चम्मच में उतना ही जल लीजिए जितना 2 बूंद जल होता है, और अपने सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब 2-2 बूंद जल आपको एक एक मंत्र पर आचमनी करनी है, पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। इस प्रकार से आचमनी करके अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जलाइए। धूप दीप जलाने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को 5 पुष्प अर्पित कीजिए, इस भावना के साथ कि आप भगवान को ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार करें और इन पर विराजमान हो। तो हम भगवान को आसन दे रहे हैं पुष्प पर, इसीलिए आप चौकी पर भी विराजमान करें, पृथ्वी पर विराजमान करें, जहाँ भी विराजमान करना चाहें करके पूजन कर सकते हैं। बस शुद्धता का ध्यान रखें। सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, तदुपरांत हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज का ध्यान करने के बाद अब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। भगवान का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्द्यनगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को नमस्कार करके अब सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी भगवान को अर्पित करेंगे आप। तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा। उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, और अगर प्रतिमा है तो उसे किसी बर्तन में रखिए, जिससे कि जो जल है उनके चरणों पे या उनके शरीर पर जब आप अर्पित करें तो वह जल इधर उधर ना फैले। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। पापमोचनी एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते भगवान नारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। भगवान के पद प्रक्षालन के लिए जल अर्पित कीजिए, और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं भगवान के पैरों पर जल अर्पित कीजिए। भगवान को अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए, उनके सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। अब आप आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। आचमनिम समर्पयामि। भगवान को जलाचमनी कराइए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। प्रेम से स्नान कराइएगा। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो शंख में जल भर लीजिए और भगवान को प्रेम से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। शंख से स्नान कराते जाइए भगवान को। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को।
पंचामृत के बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराया जाता है, तो शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। नहलाने के बाद अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, रामचंद्राय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब प्रभु को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। भगवान को तिलक करेंगे, तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला अर्पित कीजिए भगवान को, पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए और अब भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई पीले रंग की मिठाई है ना, वो सर्वोत्तम है, उसे लीजिए, वह अर्पित कीजिए भगवान को। ना हो तो आप मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए। एक चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, श्री रामचंद्राय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, रामचंद्राय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप तुलसी माता की कथा सुने। पारण के दिन अगर सुनी जाए तो उत्तम होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें। अगर आपके समय निकले और सुन पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है। फिर हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करके और भोग लगाएंगे। भोग में आप क्या बनाएंगे? भोग इस दिन आपको विशेष रूप से केसर युक्त खीर बनानी चाहिए। अन्यथा आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं। पीले चावल आप किसी भी एकादशी के पारण दिवस पर बनाएं, कल्याणकारी होते हैं। आप जो घर में कोई शाकाहारी भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन बना हो, उसका भी भोग लगा सकते हैं। भोग थाली में रखें, उसमें तुलसी पत्र रखें, भगवान के सामने थाली रखें, हम मंत्र पढ़ते हैं, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यः शेहेदंतरक्षेवं शेष्णो जोहो समवर्ततः पद्भं भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पनः। पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। जल लीजिए, आचमनी में 3 बार घुमाइए, छोड़ दीजिए 3 बार जल आचमनी करके। सर झुका के भगवान को प्रणाम करके थाली वहाँ से उठा लीजिए। बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिए। जब आप व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे तो पहला ग्रास इसी से खाएंगे, उसके बाद आप कुछ और खा सकते हैं। इसके बाद आती है आवश्यक प्रक्रिया जिसे हम पुष्पांजलि कहते हैं, मंत्र पुष्पांजलि। तो अपने हाथों में पुष्प लीजिए और खड़े हो जाइए। हम मंत्र पढ़ते हैं, जैसे बोले वैसे आप करते जाइएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु,
न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। भगवान अज्ञानी जीव हैं, जैसी हमसे बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा। हम तो आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं प्रभु, आपकी दया पर ही चलते हैं, तो आप दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपको ज्ञात है कि आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है और इसका पता आपको चल गया कि भाई व्रत में आपसे ये भूल हो गई, तो उसके लिए क्षमा याचना इसी समय आपको भगवान से करनी चाहिए। इसके बाद खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करके पुरुष जन जो हैं दंडवत प्रणाम करें, माताएं सर झुका के हाथ जोड़ के नमस्कार करें। इस प्रकार से आपकी पारण दिवस की पूजा पूरी होती है। इसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। संभव है तो घर बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। अन्यथा आप मंदिर में खाद्य सामग्री आदि दे सकते हैं। आप यदि हमारे निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। अब बात आती है कि पारण हमें करना कब है और मंत्र कैसे क्या जपना है, किस चीज से पारण करना है। प्रिय दर्शकों, पारण के लिए जब आप बैठ जाएंगे, पारण के समय में भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 5 बार जपेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, मुंह में तुलसी का पत्ता रखेंगे और जल पी के भगवान से निवेदन करेंगे, प्रभु मैं ये तुलसी पत्र और जल पी के अपने व्रत का पारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अगले दिन का भी व्रत होता है। अब यदि अन्न से पारण करेंगे तो उस अवस्था में होगा क्या कि आपका अगले दिन का व्रत नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रकार से आप पारण करेंगे और उसके बाद जो भी आप अन्न खाना चाहें, जो आपके यहाँ भोग में लगा है भगवान को, वही अन्न सबसे पहले खाएंगे और पारण आपका हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है। पारण के 3 मूलभूत सिद्धांत मैंने आपको आरंभ में बता दिया था। उन 3 मूलभूत सिद्धांतों को मानते हुए इस एकादशी के पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह सूर्य उदय से और 1.5 घंटे तक। दिल्ली के अनुसार बताऊं तो 6:30 से और 8 बजे के बीच में आप पारण करें, उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी पारण से संबंधित। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, हम उसके अनुसार भी आपके लिए परिवर्तन लेके आएंगे। भगवान नारायण सब पर कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। हरे कृष्ण।